नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय। रेमेडियल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे हेडेक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही पीड़ादायक है। ज्यादातर यंगस्टर्स इसका भोग बनते हैं। ये हेडेक है माइग्रेन। आज हम माइग्रेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन तो लेंगे ही लेंगे और साथ में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इलाज क्या हो सकता है और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी जानेंगे जो कि इसमें बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन क्या है, माइग्रेन होने का कारण क्या है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो वायु और पित्त दोष जो है हमारे शरीर के, वो जब इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तब माइग्रेन होता है, ऐसा आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा गया है। एलोपैथिक साइंस के हिसाब से यदि हम देखें तो एग्जैक्ट कोज अभी तक साइंटिस्ट्स को पता नहीं चला है, बट इतना पता चला है कि ब्रेन में और कुछ नर्व्स में स्टिमुलेशन होता है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। अब वो स्टिमुलेशन होने के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि वो स्टिमुलेशन को बढ़ावा देते हैं या तो वो स्टिमुलेशन का कारण बनते हैं। तो वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसमें स्ट्रेस है, या तो फिर इमोशनल चेंजेस है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा धूप का सेवन, बहुत ही ज्यादा गर्मी में रहना, वो फैक्टर एक है। अल्कोहल एक फैक्टर है, टोबैको एक फैक्टर है। लेडीज में जब मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज आता है तब वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो फैक्टर है। ये सारे कुछ फैक्टर्स है वो कारणभूत है। आयुर्वेद में भी मानसिक शोक है, फियर है, व्यग्रता है, ये सारे फैक्टर्स, फिर ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ज्यादा धूप का सेवन, ये सारे फैक्टर्स आयुर्वेद में भी लिखे गए हैं। तो कुल मिला के ये सारे जो है वो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कि आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये तो होगी कॉजेस की बात। अब हम सिम्टम्स पे नजर डालते हैं। सिम्टम्स पे नजर डालने से पहले हम प्री सिम्टम देखते हैं। प्री सिम्टम्स यानी कि ऐसे सिम्टम्स की जो माइग्रेन होने के पहले हमको दिखाई देते हैं, उसको हम ओरा कहते हैं। ओरा ऐसे सिम्टम है जिससे आपको पता चलता है कि मुझे अब माइग्रेन का अटैक आ सकेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति इसको एक्सपीरियंस करे, बट ज्यादातर पेशेंट इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ओरा जो है वो विजन से रिलेटेड सिम्टम्स है। प्राइमरीली आपकी आंखों में ब्लर्ड विजन होना, या तो जिगजैग जैसी लाइट्स आप फील करें, या तो ब्लैकआउट हो जाना पूरा, या तो ब्लैक डॉट्स जैसा दिखना। ये सारे जो विजन से रिलेटेड सिम्टम्स है उसको हम ओरा कहते हैं। और यदि किसी भी माइग्रेन के पेशेंट को ये ओरा एक्सपीरियंस होती है तो उसका मतलब है कि कुछ टाइम के बाद उनको माइग्रेन का अटैक आ सकता है, राइट। तो ये हो गए प्री सिम्टम्स जिसको हम ओरा कहते हैं। अब माइग्रेन के सिम्टम्स पे नजर डालते हैं। तो नेचुरली हेडेक इज द मेन सिम्टम, बट हेडेक में भी थ्रॉबिंग पेन वाला हेडेक इंपॉर्टेंट है। थ्रॉबिंग पेन माने कि कोई हथौड़े से जैसे वार कर रहा हो माथे पे, ऐसा आपको पेन, एक्सट्रीम पेन आप फील करते हैं माइग्रेन में। इसके अलावा वॉमिटिंग सेंसेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। माइग्रेन के पेशेंट को उल्टी आना या तो उल्टी जैसे सेंसेशंस आना, नोजिया जिसे कहते हैं, वो ज्यादातर दिखाई देता है। और जब उल्टी हो जाए, वॉमिट हो जाए, तो माइग्रेन का पेशेंट रिलीफ फील करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है लाइट और साउंड के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। माइग्रेन का अटैक जब आता है तब व्यक्ति जनरली एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में अकेला होना चाहता है। लाइट उसको पसंद नहीं आती है, साउंड या तो नॉइस डिस्टरबेंस उसको पसंद नहीं आता है। तो ये भी एक सिम्टम है। तो ये हो गई सिम्टम्स की बात। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द ट्रीटमेंट पार्ट। आयुर्वेद के हिसाब से माइग्रेन की क्या ट्रीटमेंट है। तो आज हम 3 अलग अलग पैरामीटर्स पे नजर डालेंगे। सबसे पहले थेरेपी, फिर है मेडिसिन, और तीसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले नजर डालते हैं आयुर्वेदिक थेरापीज पे। आयुर्वेदिक थेरापीज की यदि हम बात करें तो देयर आर 3 मेन थेरापीज जो कि माइग्रेन में बहुत ही इफेक्टिव है।
उसमें सबसे पहली है शिरोधारा। आप सभी को मालूम होगा शिरोधारा के बारे में, क्योंकि बड़े बड़े जो आयुर्वेदिक रिजॉर्ट होते हैं वो शिरोधारा का बड़ा चढ़ा के प्रचार करते हैं, बिकॉज शिरोधारा जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग थेरेपी है, राइट। आपको सुला के आपके फोरहेड के ऊपर वार्म ऑयल और करते हैं, और रियली ये बहुत ही एक रिलैक्सिंग और इफेक्टिव थेरेपी है। माइग्रेन में भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। खास करके चंदन आदि तेल या तो क्षीर बला तेल जैसे तेल से यदि आप शिरोधारा करवाएं तो माइग्रेन में बहुत ही असरकारक है। दूसरी जो थेरेपी है वो है कवल ग्रह थेरेपी। कवल यानी कि कुल्ला भरना। जैसे चंदन आदि तेल हो गया तो वो चंदन आदि तेल के 2 ढक्कन या 3 ढक्कन आप मुंह में भराए रखें और उसको आपकी बक्कल कैविटी में घुमाइए, पूरे मुंह में उसको घुमाइए 5-10 मिनट के लिए। रोजाना ये आप कर सकते हैं। तो ये कवल ग्रह है, ये आप घर पे कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है नस्य। नस्य यानी कि आपके नोस्ट्रिल्स पे, आपके नाक में मेडिकेटेड ऑयल के ड्रॉप्स डालना। उसमें भी षडबिंदु तेल है या तो गाय का घी है जो कि इजीली अवेलेबल है। वो आप 2-2 ड्रॉप्स दोनों नोस्ट्रिल्स में एवरी डे, ट्वाइस अ डे आप डाल सकते हैं। नस्य इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इफेक्टिव थेरापीज। तो ये हम लोगों ने नजर डाली आयुर्वेदिक थेरापीज के बारे में। अब हम नजर डालते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन पे। तो ऐसे कौन कौन से हर्ब्स हैं जो कि माइग्रेन में बहुत ही इफेक्टिव है? तो यष्टि मधु, शतावरी, गोक्षुर, कमल के फूल, कमल पुष्प का पाउडर, आंवले और हरितकी यानी कि हर्रे। ये 6 हर्ब्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। हालांकि देयर आर मेनी मेनी हर्ब्स, बट ये 6 हैं वो ज्यादा ही इफेक्टिव है। तो मैं आपको ये 6 हर्ब्स अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर से एक बार रिपीट कर दूं। यष्टि मधु, शतावरी, गोक्षुर, कमल के फूल का पाउडर, आंवले और हरड़े। ये 6 हर्ब्स ऐसे हैं जो कि आप ले सकते हैं और माइग्रेन में बहुत ही इफेक्टिव है। अब नजर डालते हैं कुछ ऐसी रेडीली अवेलेबल मेडिसिन पे जो कि आपके नजदीकी स्टोर पे इजीली अवेलेबल है और आप उसको शुरू कर सकते हैं आपके माइग्रेन के इलाज के तौर पे। और ये मेडिसिन ऐसी है जो कि ज्यादातर साइड इफेक्ट्स नहीं देती है, फिर भी आई वुड एडवाइस कि ये मेडिसिन को शुरू करने से पहले आप आपके डॉक्टर से एक बार संपर्क कर ले। तो मेडिसिन में कौन कौन सी है? पहली है पथ्यारी काढ़ा जो कि सिरप के फॉर्म में है। फिर है सूतशेखर रस जो कि टेबलेट है। फिर तीसरी है चंदनादि वटी, वो भी टेबलेट है। चौथी है शिरः शूलादि वज्र रस, वो भी टेबलेट के ही फॉर्म में है। 5वां है गोदंती भस्म जो कि पाउडर के फॉर्म में है, राइट। ये 5 ऐसी रेडीली अवेलेबल आयुर्वेदिक मेडिसिन, पथ्यारी काढ़ा, चंदनादि वटी, शिरः शूलादि वज्र रस, गोदंती भस्म और सूतशेखर रस। ये 5 मेडिसिन आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। देखिए, स्ट्रेस और माइग्रेन का सीधा संबंध है। जब भी आप स्ट्रेस्ड हैं वो माइग्रेन को ट्रिगर करेगा। तो आपको लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाने हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो, राइट। तो उसमें मेडिटेशन, योग, प्राणायाम और म्यूजिक थेरेपी, ये 4 चीजें बहुत ही इफेक्टिव है। रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए, रोज के 10-15 मिनट। कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए और आपका पूरा कंसंट्रेशन है वो आपकी ब्रीदिंग के ऊपर रखिए। उससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओमकार प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओमकार प्राणायाम, ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप रेगुलरली कीजिए। म्यूजिक थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है। म्यूजिक थेरेपी के लिए मैं पूरा एक अलग वीडियो डालूंगा जो कि आपको माइग्रेन में बहुत ही इफेक्टिव है, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसे म्यूजिक सजेस्ट करूंगा जो आप रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे आपका माइग्रेन जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो सकता है, राइट। इसके अलावा गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकें पढ़िए,
अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा। खाने पीने में कुछ चेंजेस कीजिए, जैसे आयुर्वेद में लिखा गया है कि ऑयली फूड, स्पाइसी फूड पित्त को बढ़ाए, ऐसे फूड लेने से माइग्रेन बढ़ता है, तो ये सारे फूड अवॉइड कीजिए। घर का खाना, सात्विक खाना लीजिए, लाइफस्टाइल को रेगुलर कीजिए। खाने पीने में गाय का घी है, गाय का दूध है, ये सारी चीजें जो है वो आपको इफेक्टिव है, माइग्रेन को कम करने में हेल्प करेगा, तो ये आप रेगुलरली कीजिए। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि आप रेगुलरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की माइग्रेन के आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में और उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसी चैनल पे आपको माइग्रेन के होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एनर्जी मेडिसिन जैसे कि रेकी, डाइटरी सप्लीमेंट्स और कुछ ऐसी रेसिपीज जिससे आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है, और म्यूजिक थेरेपी, ये सारी चीजें भी यही चैनल पे आपको जानने को मिलेगी। तो अभी तक यदि आपने रेमेडियल टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब जब भी हम नए नए वीडियोस लाएं तो आपको अपडेट्स मिलती रहे, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।